प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमस्ते। संस्कृत SDG क्लासेज पर नीति शतकम की व्याख्या चल रही है। हमने अर्थ पद्धति में 7-8 श्लोक पढ़ चुके हैं, अर्थात अर्थ पद्धति चल रहा है और पूरे ग्रंथ से यदि इसको तुलना की जाए तो इस ग्रंथ में 112 या कुछ श्लोक हैं, परिष्ट के भी 10-12 श्लोक हैं, वैसे तो 100 है। नीति शतकम माने जिसमें 100 श्लोक हों, लेकिन फिर भी 38वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ पद्धति का। आपका यह 7वां या 6ठा श्लोक होगा केवल अर्थ पद्धति का। तो आइए, इसके पहले हमने पढ़ा था कि वस्तुओं की तुलना या वस्तुओं की अवस्था ही निर्भर करती है कि कौन सी वस्तु बड़ी है, कौन सी वस्तु छोटी है। ये हमने 37 नंबर के श्लोक में पढ़ा था। अब उसके आगे बसंत तिल का छंद में है और बोला कि राजन दोदोच्छसि यदेच्छतु धेनु में नाम। बसंत तिल का छंद है, राजन दोदोच्छसि यदेच्छत धेनु में नाम तेनाद्यवात्समिव लोकममुं पोषाण तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमि नानाफलं फलति फलतेव भूमि। यहाँ बताया भव अर्थात भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि हे राजन, हे राजा, दुदुच्छसि यदि दुहना चाहते हो छित धेनु में नाम, इस पृथ्वी रूपी गाय को, अर्थात छित धेनु नाम, यदि इस पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हो, इस पृथ्वी से धन प्राप्त करना चाहते हो, इस पृथ्वी के संपत्तियों को अपनाना चाहते हो कि पृथ्वी आपको संपत्ति युक्त बनाए, धन धान ऐश्वर्य से भर दे, तो इस गाय रूपी पृथ्वी को तेनाद्यवासमिव लोकममुम पोषाण। तो तेन अद्य माने आज से ही, वत्समेव बछड़े के समान, लोकम अमुम पुषाण सेवा करो। इस संसार का पुत्र के, वत्स माने बछड़ा भी होता है, वत्स माने पुत्र भी होता है, कि हे राजाओं, यदि तुम इस पृथ्वी को दुहना चाहते हो, इस गाय स्वरूप पृथ्वी को दुहना चाहते हो, तो इसके बछड़े की सेवा करो, इसे पुत्र की तरह पालो। लोकम, इस संसार को पुत्र की तरह सेवा करो, तभी यह धरती, यह पृथ्वी तुम्हें अपार संपत्ति देगी। तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे, आज से ही वत्सम्यो अर्थात बछड़े की भांति या पुत्र की भांति, लोकम अमुम पुषाण, इस संसार की सेवा प्रारंभ कर दो। और तस्मिन्, तो सम्यक अच्छी प्रकार से, अनिशम माने लगातार, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, लगातार परिपोष्यमाणे, लगातार इस पृथ्वी की सेवा करो। और जब तुम सेवा करोगे तो नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि, नाना माने अनेक प्रकार की, जिस पृथ्वी को तुम पुत्र की तरह सेवा करोगे, अर्थात हे राजाओं, तुम इस पृथ्वी के राजा हो, यदि इस पृथ्वी से कुछ चाहते हो, यदि इस गाय रूपी पृथ्वी को दुहना चाहते हो, तो इसे पुत्र की भांति पालो, सेवा करो। जैसे एक बाप अपने पुत्र को पालता है, उसकी कमियों को दूर करता है, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, उसी तरह हे राजाओं, इस संसार में रहने वाले प्रजाओं को पुत्र की तरह पालन करो, पुत्र जैसा व्यवहार रखो। यह पृथ्वी तुम्हें अपार धन देगी, अपार संपत्ति देगी और बहुत लंबे काल तक तुम्हें राजा बनाए रखेगी। इसीलिए भर्तृहरि ने चौथी लाइन में कह दिया, नाना फलम फलति कल्प
कल्पलतेव भूमि। यह कल्पलता वृक्ष के समान यह धरती तुम्हें होगी कि जो जो इस धरती से तुम मांगोगे वह फल तुम्हें यह धरती देगी। इसीलिए हे राजाओं, तुम इस प्रजा का पुत्र की तरह व्यवहार करो। क्लियर हो गया। भवभूत का जो भी श्लोक होगा कुछ ना कुछ हमें सीख ही देगा। तो यह आज अर्थार्थ पद्धति का माने अर्थ पद्धति का 38वां श्लोक रहा। अगले श्लोक के साथ फिर मिलते हैं। अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।